दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच की दुश्मनी के बारे में। इंडिया और चाइना के बीच की ये जो दुश्मनी है ये 1962 से चल रही है। 1962 में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था, उसी समय चाइना ने इंडिया के साथ भी वॉर लड़ी थी, जिसमें वो जीत गया। लेकिन आखिर उसने इंडिया के साथ ही वॉर क्यों लड़ी, जबकि हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त थे। तो आइए जानते हैं। चाइना ने इंडिया के साथ वॉर इसलिए लड़ी क्योंकि अमेरिका और रशिया एक दूसरे से लड़ रहे थे और रशिया इंडिया को बहुत समर्थन करता था और वो अपनी आर्मी भी भेज सकता था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, इसलिए रशिया अमेरिका के साथ लड़ रहा था, इसलिए वो हमारा अपनी ट्रूप्स को इंडिया नहीं भेज पाया। जबकि उसने 1962 की जो वॉर है इसलिए भी लड़ी क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, जिससे बचने के लिए चाइना ने इंडिया के साथ वॉर लड़ी। आखिर चाइना ने इंडिया को ही क्यों चुना? चाइना ने इंडिया को इसलिए भी चुना क्योंकि जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया तो वहाँ के दलाई लामा को उन्होंने तिब्बत से भगा दिया। लेकिन जब दलाई लामा इंडिया में आए तो इंडिया ने दलाई लामा को रहने की जगह दी, उनके टेम्पल्स बनाने के लिए भी जगह दी, जिससे चाइना को गुस्सा आया और उसके साथ जंग हुई। आप ये जो अक्साई चीन का जो ये इलाका देख रहे हैं, इसके बीच में ये जो लाइन है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यहाँ पे फेंसिंग नहीं हुई है, जिसके कारण जबकि किसी भी देश के जब सैनिक पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं तो वो गलती से एक दूसरे की सीमा के अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से झड़पें होती है। आपको अभी याद होगा कि ये जो गलवान वैली में जो ये झड़प हुई थी, जिसमें इंडिया के 20 सोल्जर्स मारे गए थे, लेकिन इंडिया के भी बहुत सारे सोल्जर्स, मतलब चाइना के भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे। कुल 43 सोल्जर्स मारे गए थे, लेकिन चाइना ये नहीं बताएगा क्योंकि वो हर आंकड़ा छुपाता है। तो उसने ये गलवान वैली वाली झड़प क्यों की? उसने गलवान वैली वाली झड़प इसलिए की क्योंकि वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहता है। और प्रेशर क्यों डालना चाहता है? वो चाहता है कि वो गलवान वैली पर कब्जा कर लें। तो उसने क्या किया, अपने टैंक्स को वो COK में वो गलवान घाटी में गाड़ दिया, जो इंडिया का इलाका है। तो इंडिया ने भी अपने सैनिक भेज के वहाँ चाइना के लोगों को बोला कि यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो चाइना को लगा कि ये 1962 वाली भारत नहीं है, ये नई भारत है। तो इससे निपटने के लिए उन्होंने एक बहुत खतरनाक हथियारों से इंडियन आर्मी पर हमला किया, जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए और उनके 43 सैनिक मारे गए, जिसके हिसाब से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो हमसे पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन तब भी वो हमसे हार गए। तो अगर अभी युद्ध होता है इंडिया और चाइना के बीच में तो क्या होगा? कौन जीतेगा और कौन हारेगा? चाइना बोलता है कि अगर चाइना के साथ युद्ध हुआ तो उसे पाकिस्तान और नेपाल और नॉर्थ कोरिया की आर्मी से भी लड़ना होगा। लेकिन इंडिया भी कुछ कम नहीं है। इंडिया के पास अमेरिका, रशिया, जापान और बहुत सारे देशों का समर्थन है। और ताइवान ने तो इंडिया को समर्थन के लिए एक ऐसा फोटो जारी किया जिसमें राम जी ने धनुष से ड्रैगन पर वार कर रहे हैं। तो आखिर युद्ध हुआ तो क्या होगा? चाइना के पास हमसे ज़्यादा सैनिक है, हमसे ज़्यादा टैंक है, हमसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, हमसे ज़्यादा सबमरीन्स
एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब हमसे ज़्यादा। लेकिन फिर भी अमेरिका की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर युद्ध होता है तो इंडिया की पोजीशन चाइना से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अमेरिका की ये रिपोर्ट कहती है कि चाइना के ज़्यादातर सैनिक पढ़े लिखे नहीं हैं, और ये भी कहती है कि अगर युद्ध होता है तो इंडिया की जो बेस है वो ऐसी जगहों पर है जो अगर चाइना के साथ वॉर होती है, अगर चाइना के साथ वॉर होती है और इंडिया धावा बोल देता है तो चाइना कभी भी बच नहीं पाएगा। जी हाँ, और इंडिया को भी बहुत सारे देशों का समर्थन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर मैं बताता हूँ, अगर पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और ये नॉर्थ कोरिया है, ये इन सब की आर्मी को मिलाकर युद्ध होता है तो उनकी कुछ 30 लाख, कुछ 40 लाख होंगे। जबकि अगर इंडिया के साथ दुनिया के साथ जो जितने भी समर्थक देश हैं इंडिया के, वो अगर साथ में आके युद्ध लड़ेंगे हमारे साथ, तो तब हमारे कुछ 60 लाख सैनिक हो जाएंगे, जो इंडिया के सेना, जो चाइना के सेना से बहुत बड़ी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और भी वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।